कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बुडापेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। ये ट्रेन जो है ये डायरेक्ट लेके जाएगी हमको बुडापेस्ट के लिए स्टेशन विच इज़। और ये बस लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर किसी को इंग्लिश नहीं आती। So if you book in advance from online, then you will save some money. And वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड आउट वेज। तो वियना का जो हमारा पूरा ट्रिप था वो कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं बुडापेस्ट। तो यहाँ से ये है हम मेन स्टेशन में वीनहॉफेनहॉफ इन शॉर्ट में HBF। तो ये मेन स्टेशन है वियना का, वियना सेंट्रल स्टेशन। हाँ, और यहाँ से हम लोग 2.5 आवर्स का जर्नी करने वाले हैं और हम लोग जाएंगे बुडापेस्ट। जस्ट अभी 5 मिनट्स में हमारी ट्रेन आती होगी। सो ये ट्रेन जो है ये डायरेक्ट लेके जाएगी हमको बुडापेस्ट के लिए स्टेशन विच इज़ मेन स्टेशन ऑफ बुडापेस्ट। यस, एंड विल बी स्टेइंग जस्ट बिसाइड द मेन स्टेशन ऑफ बुडापेस्ट ओनली, सेम लाइक हियर। तो हम लोग वो कैलेटी के आसपास ही हमारा होटल है, बिल्कुल मतलब पैदल मे बी 100 मीटर। सो आवर जर्नी फ्रॉम ऑस्ट्रिया टू बुडापेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, सो स्टे ट्यून। So you are traveling through OBB train, which is the main rail chain of Austria. So we have booked second class ticket directly from the OBB website, which cost around 25 euro. But if you buy it directly from the counter in the station, it will cost around 30 euro. So if you book from online, you can save some money. So by paying 30 euro, you just got the train ticket. But if you want to reserve the seat, you have to pay 4 euro extra. while booking मैंने ये देखा कि जहाँ मेरा सीट होगा वो उसका आसपास में कोई लागेज रखने का जगह होना चाहिए। तो मैंने वो देख के बुक किया। ये जो पूरा कंपार्टमेंट इसमें 2 ही जगह है। मेरे बिल्कुल ऑपोजिट में एक जगह है जहाँ पे हम लगेज रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लगेज लेके ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि हम वी आर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री। सो वो उसके बिल्कुल आसपास मैंने बुक किया, बिल्कुल साइड में ही है। और मैंने ये टेबल देख के बुक किया सो दैट वी कैन हैव इनफ स्पेस टू सिट एंड ऑल्सो द विंडो सीट। सो वहाँ पे एक होता है कि you have to your seat will not be confirmed. Okay, I mean like I have made the preference of window seat, this table and beside the luggage room. तो ये वो लागेज स्पेस है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमारे सीट से बिल्कुल बाजू में है। और ये टेबल है और ये विंडो सीट। तो हम लोग पहुंच गए हैं बुडापेस्ट आफ्टर 2.5 आवर्स ऑफ जर्नी। और अभी हम लोग जाने वाले हैं होटल। हमारा होटल स्टेशन से बहुत ही पास है, सिटी एरिया में ही है। तो हमने जितने भी हमने अभी तक होटल चेक इन किए हैं ये सब सिटी एरिया में ही रखा है, क्योंकि सिटी एरिया से जो डेस्टिनेशंस है वो बहुत क्लोज होते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं होटल। यहाँ पहले ही एक छोटा सा पैसेज है, ये इस साइड है वॉशरूम, और यहाँ एक छोटा मिनी स्टडी टेबल है, और ये है पूरा रूम। और यहाँ से स्ट्रीट व्यू है। तो ये है पूरा रूम हमारा। तो हम लोग हैं अभी, हमने बस ले लिया है, बस नंबर 5। और ये बस लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर किसी को इंग्लिश नहीं आती। गूगल ट्रांसलेटर और गूगल मैप, उसके बिना तो मतलब ऑलमोस्ट डेफ एंड डम है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं बूडा कैसल। आ गए हैं बूडा साइड। जैसे मैंने बताया था, बूडा और पेस्ट ये दोनों अलग अलग सिटीज़ हैं। बूडा जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर। पेस्ट इज़ मोर लाइक सिटी, वो वहाँ पर पूरा सिटी है। बूडा और पेस्ट को कनेक्ट करते हैं बहुत सारे ब्रिजेस हैं, लेकिन इसमें से जो मेन ब्रिज है वो है चेन ब्रिज जो है वो मेन ब्रिज है। तो हम लोगों ने बस नंबर 5 लिया कैलेटी स्टेशन से, जो वहाँ का मेन स्टेशन था। वहाँ से हमने बस नंबर 5 लिया और हम लोग आ गए हैं बूडा के साइड। और यहाँ पर एक चीज़ जो हमने नोटिस किया है वो ये है कि यहाँ पर मतलब कोई गाइड अगर हो तो सबसे बेस्ट होगा। विदाउट गाइड यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि यहाँ पर किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आता किसी को लैंग्वेज समझ में, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पता किसी को। फर्स्ट। सेकंड चीज़ है कि यहाँ के जो लैंग्वेज है कहीं पर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, सब यहाँ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो थैंकफुली हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है और गूगल मैप है, तो हम उसी के थ्रू जा रहे हैं। बहुत कम % लोग होंगे जिनको थोड़ा समझ में आता होगा इंग्लिश, तो बस यही। वो है बूढ़ा कैसल, थोड़ा सा इंक्लाइन है, 10 मिनट्स का वॉक है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अगर आपको ग्रीनरी एंजॉय करना है तो आप बूढ़ा साइड आ सकते हैं, और अगर आपको सिटी लाइफ एंजॉय करना है तो पेस्ट के साइड जा सकते हैं। तो अगर आपने हमारे व्लॉग्स वियना सीरीज़ पे नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। हम लोग बहुत चल लिए, इसलिए हम अभी एस्केलेटर से ऊपर जाएंगे। कैसल में। इस कैसल का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। 13th सेंचुरी में इसे बनाया गया था, फिर इसका डिस्ट्रक्शन हो गया था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था। मंगोलियंस ने बनाया था इसे, जब बुडापेस्ट पे जब इन्वेड हुआ। लेट 14th सेंचुरी में रोमन एम्पायर ने इसको फिर से क्रिएट किया, बनाया, गॉथिक स्टाइल में पूरा बनाया था। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है बुडापेस्ट में। ये डैन्यूब रिवर है जो बीच में से बुडा और पेस्ट को कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे ब्रिजेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रूज़ राइड्स भी होते हैं। आप रात को या सुबह के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, क्रूज़ राइड्स कर सकते हैं। So this is the Danube River. That side is Pest and this is Buda. And this is Chain Bridge which is closed now. And like this there are many other bridges. Like this. चेन ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मे बी 2023 में ओपन होने वाला है। क्या ये? This one is the map. Map of Map Budapest. of this castle. Castle and only, with full okay. information. तो यहाँ पर तो ऐसा भी हुआ था, मतलब जब मैं बस टिकट लेने के लिए गया था तो कहीं पे इंग्लिश नहीं लिखा हुआ था, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके उसको किसी भी तरह मैं समझा कि सेफेस्ट ऑप्शन है एक दिन का ट्रांसपोर्ट पास लेना। मतलब फॉर 24 आवर्स यू कैन ट्रैवल एनीवेयर यूजिंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। So we decided to take that one only. It cost around 3,400 HUF, उन लोगों का जो करेंसी है। In euro it is around 4 euro. So we thought of taking that one only because that is the safest option. We don't know from where, which bus. Nobody understands English. Nobody understands. So if you are coming here, it is better to take a guide. We are going to take a guide. We are going to take a hop off bus. But before that, we decided to just come to Buda side and explore this castle. And there are few 2-3 more destinations are there next to this castle. So we'll be going there after this. And if you come here by like us, Google Map, internet data is mandatory. Must. Otherwise, you are lost. Because it's very difficult to explore Budapest without any guide, or if you don't have any map, and Google Translator is must. So And as I told you that in information counter also, if you are going there to ask something, they will not give you, they can't give you a proper information. They'll not understand your question, even you can't understand what they are telling. So it's a very big puzzle situation. And in Austria and Vienna,
people were very helpful and they understand at least English or They helped us because They they helped- understood English. they understood English. Yeah, at least टूटा फूटा इंग्लिश बोल रहा था तो समझ हाँ, मतलब 90% 90% और वो लोग जर्मन बोल रहे थे, थोड़ा बहुत इंग्लिश और जर्मन को मिक्स करके थोड़ा बहुत मिक्स मैच करके अंडरस्टैंड यूज टू अंडरस्टैंड. कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बुडापेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं. हमने जैसे मेंशन किया है गूगल मैप, ट्रांसलेटर, चेंज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास. this is very important. आप करेंसी चेंज कर सकते हैं. करेंसी चेंज आप सिटी के हर एक प्लेस से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्कैम बहुत ज़्यादा जो होते मैंने हैं. पहले बताया कि हाँ. you should only do from exchange from reputed places, I mean main city center or city better to do it from airport airport or main central station or test, something. central Reliable station. source. Yes, or from that exchange machine. तो बूडा कैसल देखना हमारा हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे. हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे डाउन आ गए हैं, नीचे तक हाफ आए हैं और अभी और हाफ जाना है. और ये जो है ये है गिलबर्ट हिल. ये भी एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये बूडा कैसल के बहुत ही पास है. तो और यहाँ से आप पूरे सिटी व्यू बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, ऐसे टॉप व्यू में देख सकते हैं. हम लोग बूडा कैसल से नीचे आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं. तो अभी हम लोग दो और डेस्टिनेशंस में जाने वाले हैं. एक है फिशरमैन बेस्टन, एक है मथाइस चर्च. ने यहाँ जो नोटिस किया है यहाँ और वियना में और इवन जर्मनी म्यूनिक में भी हमने यही वाला देखा था कि यहाँ पर ये वाइन कल्चर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और छोटे पैटियोज़ बने हुए हैं तो लोग बाहर बैठते हैं और अपने वाइन को एंजॉय करते हैं. Turn left. तो हम लोग लेने वाले हैं यहाँ से बस क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स पास है. उसमें हम किसी भी बस, ट्रैम, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं. और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं फिशरमैन बेस्टन. हम लोग आए हैं इस बस में. ये है बस नंबर 16. बस 16 हमने लिया था. मैथ्यूज चर्च है ये वाला और इसके पीछे है फिशरमैन बेस्टन, दैट वन. में आते हैं, जैसे हम लोग बूडा साइड में आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं. हम लोग सुबह को जिसमें गए थे वो था बूडा कैसल. उसके पास जो है वो है गिलबर्ट हिल. ये वाला है फिशरमैन्स बेस्टन और इसके एकदम 2 मीटर वॉकिंग होगा. 2 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस होगा. इसके पीछे है मैथ्यूज चर्च. तो यहाँ पर जितने भी डेस्टिनेशंस हैं यहाँ से एक ही व्यू पॉइंट है. आप टॉप व्यू ले सकते हैं, डैन्यूब रिवर और उस साइड है पेस्ट सिटी का. तो अगर आप चाहें तो यहाँ से किसी ये जो 4 डेस्टिनेशन है इसमें से आप किसी एक से टिकट परचेज कर सकते हैं क्योंकि व्यू आपका सब सेम है. डैन्यूब रिवर और उसके बाद है पेस्ट सिटी, यही है.
तो हम लोग अभी है फिशरमैन बैस्टियन में, और इसके पहले हम लोग थे बूडा कैसल। और हमारे बूडापेस्ट के जो व्लॉग्स है वो इसी तरह से कंटिन्यू होते रहेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं मैथाइस चर्च, और जो यहाँ से बहुत ही पास है, 2 मीटर का वॉक है। और वहाँ पर हमें चढ़ने पड़े थे 300 स्टेयर्स, जो हमें पता नहीं था कि अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो एक दूसरे लेवल का एक्सपीरियंस था। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे हम फ्यूचर में जो वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।